हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको 33 साइज़ डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाले हैं। तो यहाँ पे 3 ब्लाउज़ हम एक साथ काटेंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और इसके लिए जो मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है वही मेजरमेंट हम इसमें ले लेंगे। ये हमने बॉडी से फिक्स मेजरमेंट ले लिया है। तो सबसे पहले तीनों अस्तरों को इस तरह से प्रेस करके ले लेना है हमें। और अब हम इसको इस तरह से रखते हुए यहाँ पे 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे स्लीव्स काटने के लिए। तो इस तरह से कर लेने के बाद में आगे की तरफ थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे सभी कपड़े एक बराबर कटने चाहिए इस तरह से। तो ये कर लेने के बाद अब हम स्लीव्स का मेजरमेंट डाल लेते हैं इसमें। तो स्लीव्स हमारा यहाँ पे 10 इंच है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम पौने 11 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं। तो इस तरह से पौने 11 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और दूसरा निशान हम ऊपर से 3.5 इंच पे कर लेते हैं। और इन दोनों निशान को यहाँ पे अब बिल्कुल सीधा खींच लेना है और ऊपर वाले निशान को आधा इंच डाउन कर देंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पे आर्म होल नापेंगे। तो बॉडी का फिक्स आर्म होल 14 इंच है, तो 15 काटेंगे। 15 का आधा 7.5 होता है, लेकिन उसमें हम 3 पॉइंट कम ले लेंगे, यानी साथ में 1 पॉइंट ज़्यादा ले लेंगे, क्योंकि 3 पॉइंट राउंडिंग शेप में हमारा बढ़ जाता है इसलिए। अब हम नीचे की साइड पे अपना जितना भी बॉटम है उसमें पाव इंच लूज़ करते हुए मार्किंग करेंगे और इसको ऊपर वाले निशान तक यहाँ पे बिल्कुल सीधा लगा लेंगे। तो ये कर लेने के बाद एक पट्टी की जितना मार्जिन रखेंगे इसमें। और अब हम यहाँ पे इस तरह से कर लेने के बाद में ऊपर से हम डाउन कर देते हैं। तो ये डाउन यहाँ पे हम 3.5 इंच पे कर लेंगे इस तरह से मार्किंग और इस तरह से डाउन कर देंगे। अब हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व स्केल को ले लेंगे और इसको राउंडिंग शेप दे देंगे बिल्कुल प्रॉपरली इस तरह से। और आगे की तरफ थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं इस तरह से। तो ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स, सामने की तरफ हमारा 3 पॉइंट जो सिलाई मार्जिन है उसको इस तरह से हाईलाइट कर लेंगे चॉक से। और इसको मार्किंग व्हील की मदद से सभी कपड़ों में इस तरह से उठा लेना है। तो इसको बिल्कुल आराम आराम से इस तरह से उठा लेते हैं। और ये कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे पिन से इसको सिक्योर कर लेंगे, ताकि हमारे कपड़े इधर-उधर ना हिले। तो 1-2 जगह पे आप पिन लगा सकते हो, क्योंकि हम 3 ब्लाउज़ एक साथ काट रहे हैं इसलिए। तो इसको पिन लगा लेने के बाद अब हम इसको काट सकते हैं। तो देखिए, सभी तरफ हमें बिल्कुल फिक्स इसको काट लेना है। तो इस तरह से हम सभी तरफ इसको काट के रेडी कर लेंगे। तो ये काट लेने के बाद में फ्रेंड्स, यहाँ पे फिटिंग का कट्स लगा देंगे और यहाँ पे सेंटर का कट्स भी लगा लेते हैं। तो इस तरह से सेंटर का कट्स भी यहाँ पे लगा देंगे और अब हम यहाँ पे इस पिन्स को हटा देंगे और सभी कपड़ों को यहाँ पे खोल देंगे इस तरह से बीच से। इस तरह से खोल देने के बाद फ्रंट साइड के लिए यहाँ पे हम पौना इंच घेरा काटेंगे इस तरह से शेप में तो ये शेप यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए इस तरह से। ये हो जाने के बाद यहाँ पे कट्स लगा देंगे, तो ये स्लीव्स हमारे बिल्कुल आसानी से कट के रेडी हो जाते हैं। अब हमने ये जो क्रीज लगाई थी इसको हम हाईलाइट कर लेंगे चॉक की मदद से। तो इस तरह से कर लेने के बाद अब हम स्लीव्स को साइड में रख देते हैं और बैक पार्ट काटेंगे। तो बैक पार्ट काटने के लिए अस्तर के बंद वाले हिस्से अपनी तरफ रखने हैं हमें और तीनों को एक बराबर बिछाते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे लेंथ नापेंगे ब्लाउज़ का। तो तैयार लेंथ हमें 14 इंच रखना है ब्लाउज़ का, तो 15 इंच पे मार्किंग करेंगे और दूसरा निशान हम ऊपर से पौने 6 इंच पे कर लेते हैं। और इन दोनों निशानों को यहाँ पे बिल्कुल सीधा खींच लेना है फ्रेंड्स। तो इस तरह से कर लेने के बाद ऊपर वाले निशान पे शोल्डर नापेंगे। तो बॉडी का शोल्डर 14.5 है, उसका आधा 7.25 आता है, लेकिन उसमें हम पौने 2 इंच माइनस कर देंगे 10 इंच डीप गले के लिए। और ये जितना भी रिजल्ट आएगा उसमें हम 3 इंच का शोल्डर का विड्थ दे देंगे और ऊपर जितना है उतना हम नीचे मार्किंग कर लेते हैं इस तरह से और आधा इंच बाहर कर देंगे। तो ये कर लेने के बाद अब हम इस लाइन पे अपर चेस्ट नापेंगे। तो सबसे पहले अपर चेस्ट का चौथा पार्ट जितना है उतना ही रखेंगे 10 इंच गले के लिए, इसको बढ़ाना घटाना नहीं है। अब नीचे के साइड पे फ्रेंड्स कमर का चौथा पार्ट प्लस 1 इंच कर देंगे डॉट के लिए और इन दोनों निशानों को यहाँ पे बिल्कुल सीधा मिला लेना है। तो इस तरह से इसको लाइन खींच लेंगे और पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन हम इसमें रखेंगे। और ये कर लेने के बाद में ये वाला निशान और ये वाला निशान भी बोला लें, इस तरह से मिला लेना है। और ये कर लेने के बाद में फ्रेंड्स, अब हम इसको थोड़ा सा डाउन कर देंगे 1 आधा 2 पॉइंट। तो इस तरह से कर लेने के बाद में अब हम यहाँ पे गले का निशान लगा लेते हैं। तो गला हमारा 10 इंच है, तो 10.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसको यहाँ पे सीधा लाइन खींच लेना है। और गले का चौड़ाई हम यहाँ पे 3 इंच रखेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हो। तो इस तरह से इसको यहाँ पे मिला लेते हैं शोल्डर पॉइंट में। और अब हम यहाँ पे आर्म होल का शेप लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम फ्रेंच कर्व को ले लेते हैं और इस तरह से शेप लगा लेंगे। तो ये लगा लेने के बाद हमें इसको नाप के भी देखना है। तो ये हमारा 15 इंच आना चाहिए। तो ऊपर से नापना हमें आधा इंच छोड़ते हुए नापना है और सामने की तरफ 3 पॉइंट छोड़ते हुए इसको राउंडिंग शेप में हम नाप लेने हैं बिल्कुल इस तरह से आराम आराम से। तो यहाँ पे देखिए 7.5 परफेक्ट आ चुका है। अब हम इस तरह से हो जाने के बाद अब हम इसको पिन लगा लेंगे। इस तरह से 2-3 जगह पे पिन लगा लेनी है। तो ये कर लेने के बाद अब हम इसको बिल्कुल फिक्स काट सकते हैं। तो देखिए, सभी तरफ हमें बिल्कुल फिक्स काट लेना है यहाँ पे इस तरह से। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो इस तरह से काट लेने के बाद में फ्रेंड्स, यहाँ पे भी फिटिंग का कट्स लगा देंगे इस तरह से और यहाँ पे शोल्डर का भी कट्स लगा देते हैं। और ये हो जाने के बाद अब हम डॉट के लिए मार्किंग करेंगे। तो डॉट के लिए हमें बिल्कुल इस तरह से बीचों बीच यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है डॉट के लिए। और ये कर लेने के बाद इसको हम लाइन खींच लेंगे सीधा। तो ये डॉट आप 4.5-5 इंच पे लगा सकते हो। तो हम यहाँ पे 5 इंच पे लगा रहे हैं इस तरह से।
तो ये कर लेने के बाद इसको हम मार्किंग व्हील की मदद से इस तरह से क्रीज लगा लेंगे सभी तरफ, ताकि सभी कपड़ों में निशान आ जाए। अब हम इसको भी इस तरह से क्रीज लगा लेंगे और ये हो जाने के बाद अब हम फ्रंट पार्ट काटते हैं। तो फ्रंट पार्ट काटने के लिए हमेशा हम पेपर का यूज़ कर लेते हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के लिए। और सबसे पहले हम हुकाई पट्टी के लिए 2-3 पॉइंट इस तरह से कपड़ा छोड़ देंगे, सॉरी कागज़ छोड़ देंगे। अब हम नीचे के साइड पे थोड़ा-सा यहाँ पे गैप बना लेते हैं, पौना या 1 इंच बना सकते हो आप। तो इस तरह से कर लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम बैक पार्ट को ले लेंगे और इसको यहाँ पे हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए इसको रख लेना है और नीचे के गैप को भी छोड़ते हुए इस तरह से बिछा देना है इसको। और इसको सिर्फ आर्म होल तक यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। याद रखिए, पिछला पार्ट अपर चेस्ट के हिसाब से काटा था, ये पार्ट हम फुल बस्ट के हिसाब से काटेंगे। तो इसको यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लेना है, देखिए। और ये कर लेने के बाद बैक पार्ट को साइड में हटा देंगे और अब हम इसमें थोड़ा-सा कस्टमाइज़ेशन करेंगे। तो सबसे पहला कस्टमाइज़ेशन, इसमें थोड़ा-सा पाव इंच अंदर लेना है और अब हम इसको यहाँ पे फ्रेंच कर्व की मदद से इसको राउंडिंग शेप दे देंगे आर्म होल को इस तरह से। ये पहला करेक्शन हो जाएगा हमारा। अब हम दूसरा पॉइंट फ्रेंड्स, यहाँ पे गला 6.5 इंच है तो 7 इंच पे मार्किंग करेंगे हमारा। और अब हमें इसको यहाँ पे एक लाइन खींच लेना है और यहाँ पे 3 सवा 3 इंच गले का चौड़ाई आप दे सकते हो। तो हम यहाँ पे 3 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा कुछ दे रहे हैं इस तरह से और इसको ऊपर शोल्डर पॉइंट पे मिला लेते हैं। तो ये कर लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम गले का शेप लगा लेंगे, राउंडिंग शेप। आप चाहे तो किसी अलग शेप का भी गला यहाँ पे बना सकते हो। अब हम ऊपर से बस्ट पॉइंट का मेजरमेंट डालेंगे। तो बस्ट पॉइंट 9.25 इंच है तो पौने 10 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा शोल्डर दबेगा। और इस लाइन को बिल्कुल सीधा इस तरह से लगा लेना है। और अब हम यहाँ पे पफ क्रिएट करेंगे। तो पफ क्रिएट करने के लिए हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए 3.5 में 1 पॉइंट कम ले लेंगे 33 साइज़ के लिए। और अब हम नीचे के साइड पे पौने 3 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं इस तरह से। और ये कर लेने के बाद दोनों को लाइन को इस तरह से बिल्कुल तिरछा मिला लेना है इस तरह से। तो इस तरह से कर लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे पफ क्रिएट करने के लिए 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे 33 साइज़ के लिए इस तरह से। इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम इसको सीधा करेंगे और थोड़ा-सा अंदर कर लेते हैं इस तरह से। और ये कर लेने के बाद अब हम बस्ट पॉइंट के 1 इंच नीचे स्केल को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से कर लेना है। अब हम स्केल को उल्टा करेंगे और यहाँ पे राउंडिंग शेप दे देंगे। तो आपका पफ बिल्कुल इस बस्ट पॉइंट पे ही बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पे बनेगा। अब हम इस लाइन को आर्म होल में मिला देते हैं इस तरह से बिल्कुल परफेक्टली। तो ये होने के बाद में इस जो लाइन है इसको हम यहाँ पे मेजर करेंगे। तो यहाँ पे हम फुल चेस्ट का यूज़ कर लेंगे। हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए फुल चेस्ट का चौथा पार्ट प्लस 1 इंच हमें यहाँ पे लूजिंग दे देनी है। और ये हो जाने के बाद ये जो हमने नापा था पौने 3 इंच, इसको इस तरह से पकड़ेंगे और इस वाले पॉइंट पे कमर का चौथा पार्ट नापेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से कमर का चौथा पार्ट नापेंगे और जो हमने लिया था उसको आगे कम कर लेंगे इस तरह से पौने 3 इंच को। और ये वाला लाइन और ये वाला लाइन यहाँ पे ऊपर तक मिला लेना है हमें। तो इसको इस तरह से मिला लेंगे और पट्टी के जितना एक्स्ट्रा मार्जिन हम इसमें रखेंगे। तो इस तरह से कर लेने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे एक गैप बन जाता है। ये देखिए एक गैप बन जाता है। तो इस गैप को आपको आर्म होल में इस तरह से काट के निकालना है, बिल्कुल बराबर से इस तरह से। तो इसको काटना ज़रूरी है, नहीं तो आपको यहाँ पे ढीला हो सकता है। तो इस तरह से जितना भी आपका गैप बनता है उसको यहाँ पे इस तरह से निकाल लेंगे, इस तरह से शेप देके। और अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे एक आधा पॉइंट हम ऊपर करेंगे इस वाले पॉइंट पे और इसको यहाँ पे मिला लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से कर लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे बैक पार्ट को ले लेना है और इसको इस तरह से फिटिंग वाली साइड पे रखेंगे। तो यहाँ पे एक काम करना है फ्रेंड्स, जब भी हम यहाँ पे डॉट लगा लेते हैं बैक पार्ट में तो क्या हो जाता है, ये इस तरह से झुक जाता है, राउंडिंग शेप हो जाता है। तो इसको हम पहले से ही काट लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे काट लेने के बाद में इसको बिल्कुल सफाई से यहाँ पे काट लेते हैं। तो इस तरह से काट लेने के बाद अब जो ये जितना भी रिजल्ट आता है यहाँ पे फिटिंग के साइड पे, तो इसको बैक पार्ट के जितना रखेंगे आगे वाले पार्ट को भी, और अब हम इस बैक पार्ट को हटा देंगे और इस लाइन को आगे तक यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे इस तरह से। और ये कर लेने के बाद इस पॉइंट को ऊपर से इस तरह से राउंडिंग में नाप लेना है, ये कितना आता है देख लेते हैं। तो इस तरह से हम नापेंगे इस तरह से। तो ये 6.5 इंच में कुछ कम आ रहा है, तो इसको इस तरह से आगे की तरफ भी ले लेंगे और आगे की तरफ थोड़ा सा हम ऊपर कर लेंगे हुकाई पट्टी की तरफ 1.25 इंच, क्योंकि यहाँ पे हुकाई पट्टी ज़्यादा बढ़ जाता है प्रिंसेस कट ले इसलिए। अब हम इसको काट सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन अभी ये हमारा पूरा कटिंग नहीं हो गया, इसको हम कपड़े पे काटेंगे तो उसमें हम सिलाई मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा, वो हम आगे चल के समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसको जिस तरह से हमने मार्किंग किया उसी तरह से इसको काट लेंगे बिल्कुल परफेक्टली। तो इस तरह से काट लेने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे बस्ट पॉइंट का कट्स हमें लगा लेना है इस तरह से, और यहाँ पे फिटिंग का भी कट्स लगा देते हैं। और ये कर लेने के बाद इस वाले पार्ट को भी काट लेंगे, लगे हाथ गले को भी काट लेते हैं। तो इस तरह से कर लेने के बाद में अब हम यहाँ पे जो बस्ट पॉइंट है इसको यहाँ पे एक छोटा सा डॉट क्रिएट करेंगे आगे की तरफ, बिल्कुल छोटा सा एक आधा पॉइंट करेंगे। ये सिर्फ हमें पेपर में करना है, कपड़े पे इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे आपकी फिटिंग बहुत परफेक्ट आ जाती है। और ये हो जाने के बाद इस लाइन को थोड़ा सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे गले का चौड़ाई एक आधा पॉइंट आपका कम हो सकता है, एक आधा दो। तो इस तरह से इसको बाद में आप बढ़ा भी सकते हो गले को। तो ये हो जाने के बाद अब हम इसको कपड़े पे किस तरह से काटना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कपड़े को हमें इस तरह से बिछा के रख देना है और इस पेपर को इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे हमें पिन लगा लेनी है।
तो इस तरह से पिन लगाने से ये हिलेगा नहीं। तो इस तरह से पिन लगा लेने के बाद अब हम नीचे की साइड पे बराबर काटेंगे, लेकिन इस वाली साइड पे बढ़ा देते हैं सिलाई मार्जिन। जितना आप सिलाई में दबाते हैं उतना बढ़ा लीजिएगा और बाकी सभी तरफ हमें इसको फिक्स काट लेना है। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से गले को भी काट लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल सफाई से इसको काट लेंगे और आगे की तरफ भी इस तरह बराबर से काटेंगे। और ये जो हुकाई पट्टी का मार्जिन है उसको हम हाईलाइट कर लेंगे इस तरह से मार्किंग व्हील की मदद से, और यहाँ पे बस्ट पॉइंट का भी कट्स लगा देते हैं। और ये हो जाने के बाद अब हम इस पेपर को हटा सकते हैं। तो पेपर को हटा देने के बाद में फ्रेंड्स इस लाइन को हम हाईलाइट कर लेंगे चौक से, और अब हम इस पार्ट को साइड में रखेंगे और प्रिंसेस वाला शेप काट लेते हैं। तो अब हम इस प्रिंसेस शेप को भी इस तरह से रखेंगे और इसको भी यहाँ पे हम पिन लगा लेते हैं ताकि ये पेपर इधर उधर ना हिले। तो इस तरह से कर लेने के बाद इसको इस तरह से बराबर काटेंगे, इस तरह से बराबर काटेंगे, लेकिन इस वाले साइड पे बढ़ा देंगे। जितना आप सिलाई में दबाते हो 2-3 पॉइंट उतना ही यहाँ पे बढ़ा लीजिएगा और बाकी सभी तरफ इसको फिक्स काट लेंगे। तो देखिए बिल्कुल सफाई से ये कट जाता है। अब हम यहाँ पे भी कट्स लगा देते हैं बस्ट पॉइंट का और यहाँ पे फिटिंग का, ताकि बाद में हमें पता चले। और अब हम इस पेपर को हटा सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे पेपर को हटाएंगे और ये जो लाइन है इस फिटिंग का इसको हम हाईलाइट कर लेंगे मार्किंग व्हील की मदद से। तो देखिए ये दोनों कुछ इस तरह से हो जाते हैं हमारे रेडी। अब हम बैक पार्ट को ले लेंगे। तो यहाँ पे पूरा ब्लाउज हमारा इस तरह से कटिंग हो चुका है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।